पूरे लाइफ में माता पिता एक ऐसे हैं, भगवान कहिए, एक ऐसे भगवान हैं जो आपकी खुशी में सबसे ज्यादा खुश होते हैं और आपके दुखी में टूट जाते हैं। इसके अलावा ये दुनिया इतना जालिम है कि आपकी खुशी में जलन होती है और दुख होने पर मजाक उड़ाती है। समाज की एक विडंबना भी है, सुधरने नहीं देता है। दुर्भाग्य इस समाज का भी है, अच्छे लोगों को अच्छा बनने ही नहीं देता है। क्यों डरते हो कि मेरे लाइफ में क्या होगा? जब डर लगने लगे ना, रास्ते चलते उस आवारा कुत्ता को देखो जिसके पास शिक्षा नहीं है फिर भी पेट भर लेता है। चहकती हुई उस चिड़िया को देखो जो पेड़ पर बैठकर चाह के अपना भी पेट भरती है, चोंच मिलाकर अपने बच्चे का भी पेट भर लेती है। तुम तो मनुष्य हो, सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में से एक हो। इसके अलावा ये दुनिया इतना जालिम है कि आपकी खुशी में जलन होती है और दुख होने पर मजाक उड़ाती है। इतना जालिम है कि रो रो के आपसे दुख पूछेगी, कैसे हुआ? आंसू बहाएगा, घड़ियाली आंसू रोएगा और आप ही के घर के गेट से बाहर निकलेगा, जाकर कहेगा जैसा कर्म किए थे भोगे। ये दुनिया है और इसमें ही लोग कहता है हम 5G के जमाने में हैं, 5G वाला मोबाइल चलाते हैं, 5G वाला स्पीड वाले मोबाइल नेट से काम करते हैं और बुद्धि हमको नहीं लगता है आधा G वाला हो, 1/2G बुद्धि नहीं है। खाली मोबाइल का 5G स्पीड चेक करते हैं। आपका स्पीड क्या है भैया? जब मन हुआ उठ गए, नींद खुल गया, बाथरूम गए, मुंह धो लिए, लॉज में 4 चक्कर लगा के फिर सुत गए। पहले रामायण में नहीं, कृष्णा में हम लोग एगो पुतना के देखे थे, माफ करिएगा। पुतना का नाम सुने हैं? वो पुतना का खानदान सुतना था, पूरा उसका खानदान सुतना था पुतना के। आप लोग कहां से आए हैं अब पता नहीं चलता है। जिसके पिताजी 40 डिग्री टेम्परेचर में इस तपती हुई धूप में जाकर और नौकरी करते हो, जिसकी माँ हर दिन इस इंतजार में बैठे रहती है कि मेरा बेटा सफल होकर आएगा, मेरे तन पर एक नया वस्त्र दे जाएगा, उसका बेटा IPL का मैच देखता है, अश्लील वीडियो देखता है, चरित्रहीनता की बातें करता है, न जाने क्या क्या करते हैं। भगवान मालिक है और जागृत शक्तिपीठ पर बैठे हैं। हम आईना दिखाएंगे, आप अपना अपना टटोल लीजिएगा कि आप कहाँ हैं, आप क्या करते हैं। कभी दया आता है कि जिस माँ ने आपके हमारे परिवार में बहुत सुख चैन नहीं मिला जिस समय आपका पालन पोषण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, ऐसा भी नहीं है कि आपके पिता के पास एक्स्ट्रा मनी है, ऐसा नहीं है। संघर्ष से हमारे आपके परिवार की रोटी चलती है, मेहनत से रोटी चलती है। जिस दिन वो उस पिता का आंख बंद हो जाएगा, आपके घर की दाल रोटी बंद हो जाएगी। ये भी भूल जाते हैं कि मेरी माँ उस संघर्ष के समय में 9 महीने दर्द से पाली। आपकी हमारी माँ को क्या मिला? हर घर में महिला को झांक कर देखिए, कुछ सौभाग्यशाली परिवार होगा जहां महिलाओं को बहुत कुछ दिया, और कुछ सौभाग्यशाली परिवार इस मामले में भी होगा कि महिलाएं भी परिवार को बहुत कुछ दी। न तैगो रस्तोगी के नाम सुन ही रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं? पूरा नाम बताएं, सब जानता है। सब सिलेबस के प्रश्न पूछेंगे भाग जाएगा पीछे वाला सीढ़ी से, लेकिन ये सब मैटर सब जानता है। एगो सिलेबस के प्रश्न पूछ दिए रीजनिंग के, भागेगा उस सीढ़ी से जाके गांधी मैदान रुकेगा, बीच में मुड़ के देखेगा भी नहीं कि कहीं धरा गए, फिर पूछने लगेगा। क्या की? एक सीधा साधा परिवार के बच्चे को उजाड़ दिया। वो आया था जन्मदिन मनाने, लंदन से आया था जन्मदिन मनाने। किसने हक दे दिया कि आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं तो दुख दे दीजिए? किसने हक दे दिया कि आप किसी को मुस्कुराने का एक क्षण समय नहीं दे देते हैं तो उसके आंखों में आंसू भर दीजिए? आपको अपने जीवन में बहुत कुछ करना था, कह देते बेचारे से क्या हमारा आपका टाइम खत्म, अब आपके साथ नहीं रहेंगे। मार दिए, एक बच्चे को मार दिए, एक माँ की ममता को उजाड़ दिए। क्या मिला आपको? क्या ये वही राष्ट्र है जहां प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामहि माता?
जहां माता पिता और गुरु के सामने हमारे देश के बच्चे शीश नवाते थे, जहां वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया जाता था, जहां आज भी प्रार्थना में हाथ पसार के हम लोग कहते हैं स्वास्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मयि महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ये वो धरती है जहां लोका समस्ता सुखिनो, सबके सुखी की हम कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया, जहां सबके सुख की कामना करते हैं। और तो और जब हम शांति पाठ करते हैं तो उसमें कहते हैं ओम देव शांति अंतरिक्ष ब्रह्म शांति। हम केवल अपनी शांति की बात नहीं करते हैं, पृथ्वी की शांति की, अंतरिक्ष की, ब्रह्मांड की, औषधि की, पशु की, पक्षी की, मनुष्य की। और उस देश का नौजवान जिसकी मां ने इतना दर्द झेला, घर का ताना सुना, रात में कई रातें भूखे सो गई, अपने बच्चे को भूखे नहीं सुलाई, अनाज नहीं मिला, फिर भी अपने शरीर में जो रक्त रहा है उससे सीने से लगा के दूध पिलाई। इस दुनिया में एक बीते के आंचल से किसी मां का स्तन नहीं ढक जाता है, फिर भी लोक लज्जा का प्रवाह नहीं, क्योंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल था। उंगली पकड़कर चलना सिखाई, लड़खड़ा के जब आपके कदम गिरे और गिरने के बाद आप रोने लगे, दुनिया वालों ने कहा आपका बेटा गिर गया, आपकी बेटी गिर गई। मां को गिरना शब्द मंजूर नहीं था, आती थी गोद में उठाकर उछालती थी और कहती थी मेरा बेटा उछल गया। आज क्या कारण है कि उसका बच्चा, उसका बेटा, उसकी बेटी चारित्रिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, वैचारिक रूप से पतित हो गया है। इसका कारण जब ढूंढेंगे तो मिलेगा कि आपके जीवन में शिक्षक तो मिला, गुरु नहीं मिला। गुरु कौन होता है? गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। कई लोग आते हैं, हमने गुरु जी की तस्वीर देखी है, जा तुम्हारा ही जन्म नरक में जाए, वो तस्वीर है। कई लोग हम लगाए हैं गुरु जी की तस्वीर, अरे जीता जागता सूक्ष्म रूप में विद्यमान, हमारे प्राणों का हर समय रक्षा करने वाले एक ऐसे दिव्य प्रतिमूर्ति इस धरती पर आए। भगवान का अवतार था, इंसान रूप में आए, पता नहीं चल पाया। आप में से कई लोग पुराने लोगों से जाकर मिलिएगा, पूछिएगा आपके गुरु कौन है, लोग कहेंगे गायत्री परिवार के संस्थापक है, बस उनको इतना ही किताबी ज्ञान है। नहीं, आपके गुरु तो वो है जो बुरे रास्ते पर चलने से बचाए। आपके गुरु तो वो है जिस संक्रमण काल में आप बैठे हैं, हजारों की संख्या में लड़के लड़कियां नशे में डूबे हैं, अश्लीलता में डूबे हैं, आपके एक परिवार पर आपके गुरु की कृपा है, आप डेली 20 से 30 मिनट 45 मिनट बैठ के ध्यान करते हैं। जहां लोग निगेटिव रास्ते पर चलता है, आज संडे के समय में पार्क में मौज मस्ती करते हुए नजर आएगा, मेरीन ड्राइव पे नजर आएगा, गांधी मैदान से लेके काली घाट और एनआईटी मोड़ से लेके अलग अलग जगह आएगा। आपके गुरु की कृपा है कि आप गायत्री मंदिर में बैठे हैं। आपके गुरु साक्षात भगवान है, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। ईश्वर के रूप में माता पिता मिले, गुरु के रूप में भगवान मिले, अब क्या चाहिए? नहीं भैया पढ़ने में मन नहीं लगता है, तू जाहिल है, गंवार है, अनपढ़ है, नीच है, कुकर्मी है, अभागा है। कि जिसके पिता 40 डिग्री के टेम्परेचर में अपने बदन को तपाते हो, अपने मन को मार के, क्या आपके पिता को मन नहीं करता होगा अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर भोजन करे? जब जब वो गुजरते हैं अच्छे जगहों से, उनके मन में ये कामनाएं आती है, हम भी ब्रांड का कपड़ा पहने, हम भी ब्रांडेड जूता पहने, लेकिन जब जाते हैं पूछते हैं शोरूम में, पता चलता है टी शर्ट की कीमत, पैंट की कीमत 3500 रुपया है, मन मार लेते हैं। अब क्या शौक करना, अब तो मेरा बेटा जवान हो गया है। मां मन मार लेती है, 2 पैसा कम का साड़ी खरीद लेती है, अब क्या शौक करना, बिटिया हमारी करेगी। दुर्भाग्य है जिस राष्ट्र में माता सीता का जन्म हुआ, जिस राष्ट्र में झांसी की रानी आई, जिस राष्ट्र में नारी सर्वत्र पूजित, नारी को सर्वत्र पूजा जाता है, धन की देवी लक्ष्मी के रूप में, शक्ति की देवी दुर्गा के रूप में, पार्वती के रूप में, काली के रूप में, विद्या की देवी सरस्वती के रूप में, आज न जाने इस समाज की संस्कार और संस्कृति कहां चला गया है। मां लोग भी पब में जा रही है, बार्स में चीयर्स कर रही है, ये मां है, ये इनकी ममता है। माफ करिएगा, आने वाला समय
युवाओं का होगा। और कैसे युवाओं का? धर्म के प्रति नहीं, अध्यात्म के प्रति जिनकी रुचि होगी। अध्यात्म क्या है? जो हैवान को भी इंसान बना देता है, जो रत्नाकर जैसे डाकू को भी वाल्मीकि बना दिया। रत्नाकर अंगुलीमाल था, आप सब कहानी पढ़े होइएगा। डेली लोगों की हत्या करता था, काउंटिंग भूल जाता था तो उंगली को काट के माला पिरो के गर्दन में लगाए रहता था। इसी बिहार के बुद्ध भगवान से भेंट हो गया। बुद्ध को कहा ठहरो। उसको क्या पता था कि एक ऐसा मसीहा हमारे जीवन में आ रहा है जो गुरु के रूप में आएगा, मेरा जीवन बदल के जाएगा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो बदल गया, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इस आवाज में इतनी ताकत थी कि उसके हाथ से हथियार कांप के गिर जाता है, छूट जाता है। उसको लगता है कि अरे ये शब्द नहीं है, ये तो भाव है। मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? उन्होंने कहा कि आपने कहा रुक जाइए, हम तो अपने जगह पर रुक गए। आप इस मारकाट से कब रुकोगे? इस निर्मम हत्या से कब रुकोगे? और अंगुलीमाल के हाथ से छूट जाता है, जाके शरण में गिर जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाता है, सन्मार्ग पर चलने वाले शरण में जाता है और अपने जीवन में जितना हत्या किया था उसका अफसोस करता है। पूरे इलाके में खबर गया, बुद्ध सुधर गया है, अंगुलीमाल सुधर गया है, अब किसी की हत्या नहीं करता है। इस समाज की एक विडंबना भी है, सुधरने नहीं देता है। दुर्भाग्य इस समाज का भी है, अच्छे लोगों को अच्छा बनने ही नहीं देता है। अब लोगों को मान लीजिए सुधर गया, हत्या करना छोड़ दिया, अब लोग उसके बगल से गुजरते थे, उसको चिढ़ाते थे कि अब देखे कि सही में सुधरा है कि नहीं। चिढ़ाते थे, हड़काते थे। वो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है। फिर देखा कुछ दिन के बाद लोग कि हड़काने पर कुछ नहीं कर रहा है तो ढेला मारने लगे। देखिए समाज है, जिस दिन काटता था कोई सटता नहीं था, और जब बेचारा सीधा बन गया तो ढेला मार के चेक करने लगा कि सही में सुधर गया है। जब तक ही जाता था बेचारा सब काली घाट, गंगा घाट, आज मुस्कुरा रहा है, कोई नहीं रोकने वाला था। आज जब गायत्री मंदिर के तरफ साइकिल बढ़ाया तो जाता है रे गायत्री मंदिर, हो गया पढ़ाई। देखिए गुरु की गोद में बैठने वाला व्यक्ति निहाल हो जाता है। अंगुलीमाल भी निहाल हो गया। लोग इतना उसको पत्थर मारे, इतना उस खूंखार क्रिमिनल को पत्थर मारे कि बुद्ध के कान तक आवाज गया कि उसको साहब, जिसको आपने सही राह पर चलाया था, जिसको आप गायत्री जपवा रहे थे, उसको लॉज में रहना मुश्किल कर दिया है। सब उसका शिखा खींच देता है, टिक्की नोच लेता है, ध्यान करता है तो भोजपुरी गाना बजा देता है। हताश होके आया, रहना मुश्किल कर दिया है। बुद्ध भगवान गए उसके पास, पहले उसका इलाज कराए। लोग पत्थर मार मार के घायल कर दिया था, उसका इलाज कराए। इलाज कराने के बाद कहे सुनो, इस दुनिया में आगे बढ़ने का ये मध्यम मार्ग ही सबसे बेहतर मार्ग है। बोले क्या करना होगा? आप ही ना कहे थे कि अब मारना काटना नहीं है। कहे मारना काटना नहीं है, लेकिन याद रखना फुफकारना जरूर है, वरना ये समाज जीने नहीं देगी। बोला फुफकारना नहीं समझे? बोले जब कोई तुम्हारे तरफ बढ़े झूठ मूठ का अपना हथियार उठा लेना। बोला वो तो कब का छोड़ दिए हैं। हथियार उठाने मतलब दहाड़ना कि पकड़ेंगे, तुम्हारे नाम का खौफ इतना है कि तुम्हारे पास कोई नहीं सटेगा। तब उसको समझ में आया कि सरल रास्ते पर चलना चाहेंगे तो भी बर्बाद हो जाएंगे, जरूरत से ज्यादा स्पीड पकड़ेंगे तो भी एक्सीडेंट होगा। मध्यम मार्ग, बिना के तार को उतना मत खींचो कि टूट जाए और इतना ढीला मत रखो कि आवाज ना आए। इतना जरूर कर दो कि आवाज भी आए, धुन भी बजे और दुनिया को समझ में भी आए। ये मध्यम मार्ग अगर आपके हमारे जीवन में आता है, जीवन खुशहाल हो जाता है, जीवन खुशहाल हो जाता है। और आप साधारण जगह पर नहीं बैठे हैं। बार बार हम इसको कहते हैं। हम 2001 में आए पटना में, उस समय ये छत उत नहीं था, इसमें युवा मंडल चलता था, ये पीछे वाला जगह था। नीचे आए, हमारे पिताजी लेके आए, एयरफोर्स की नौकरी के लिए आए थे, वाई ग्रुप,
हुआ भी ईश्वर के कृपा से। पहला अटेम्प्ट, पहले बार सफलता। 51 20 290 रोल नंबर, चूंकि लाइफ का पहला नौकरी है, याद रहता है। पिताजी गायत्री माता के सामने खड़ा करके, और एक उस समय का बड़ा फेमस गाना था, किसी फिल्म का होगा, उन्होंने सुनाया, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। कहे बेटा जब भी मन ना लगे ना, इस माँ के पास आना, दुनिया में किसी इंसान के पास मत बैठना। अगर अच्छा इंसान मिला तो बना देगा, बुरा इंसान मिला तो भटका देगा, लेकिन इस माँ के पास आओगे ना, माँ बेटे को हमेशा निहाल करती है। और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं ले गए। आज तो आप लोग के गार्जियन, चलो बेटा फलाना कोचिंग में, अरे पूत सपूत तो का धन संचय, अब पूत कपूत तो का धन संचय। आप जिसके लिए पूरा बिल्डिंग बना रहे हैं, 1 मिनट में बेच के शराब पी जाएगा। लंका का महल सोना का महल था, लंका में पूत एगो कपूत जन्म लिया, नाती पोता समेत मरवा के खत्म कर दिया लंका को। और एक अयोध्या से खाली पैर निकलने वाला राजा दशरथ का पुत्र वनवासी राम आया, जो सारे वंचित लोगों को सीने से लगाया, प्यार बोया, प्यार बांटा, प्यार काटा, और जब लौट के गया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा गया। आज उसकी मूर्ति पर पैसा बरसता है, आज उस भगवान की मूर्ति पर पैसा बरसता है। वो पूरे खानदान को खत्म कर लिया। पुत सपूत तो काश धन संचय। पुत अगर सपूत है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। पिता लोगों माता लोगों से निवेदन है कि बच्चे को विरासत में जमीन नहीं, संस्कार और संस्कृति दे। धन नहीं दे, लेकिन संस्कार जरूर दे। यह संस्कार जब आता है, टांगा चलाने वाला MDH का मालिक बन जाता है, जूता बनाने वाला बाटा बन जाता है, कुदाल बनाने वाला रतन टाटा का नाम, पूरा टाटा कंपनी है। अभी आप देख लीजिए कैसों करोड़ का मालिक है। 8वां पास व्यक्ति, छोड़िए और किसी को, 8वां पास व्यक्ति बाबा रामदेव जी, 90,000 की 60,000 करोड़ के मालिक है। क्यों डरते हो कि मेरे लाइफ में क्या होगा? जब डर लगने लगे ना, रास्ते चलते उस आवारा कुत्ता को देखो जिसके पास शिक्षा नहीं है फिर भी पेट भर लेता है। चहकती हुई उस चिड़िया को देखो जो पेड़ पर बैठकर चाह के अपना भी पेट भरती है, चोंच मिलाकर अपने बच्चे का भी पेट भर लेती है। तुम तो मनुष्य हो, सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में से एक हो। क्या तुमको लगता है कि अगर तुम्हारा चिंतन, चरित्र और व्यवहार पारदर्शी हो तो तुम्हारे घर में और लक्ष्मी की कमी रह जाएगी? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। पात्रता जितना पवित्र होता है, परमात्मा उतना भरता चला जाता है। अब्दुल रहीम खनखना मुस्लिम होते हुए कृष्ण भक्त थे। दान की जो भी वस्तु मिलती थी दूसरे को दान दे दिया करते थे। तुलसीदास अंतर्यामी थे, लिख के पूछे, ऐसी देनी देन को कित सीखे हो सैन, जस जस तर ऊंचे उठे तासो नीचे नैन। सिर उठाते हो, हाथ उठाते हो देने के लिए, सिर औरतों की तरह चुरा लेते हो, ऐसा देना तूने सीखा कहां से? समझ गए अब्दुल रहीम खनखना कि हमारी पोल खुल गई है, लिख कर भेजा, देनहार कोई और है भेजन जो तीन रैन। देने वाला तो कोई और है, रात दिन दे रहा है। ले कहां रहे हैं आप? ले कहां रहे हैं? लोग भरम मुझ पर करे तासो नीचे नैन। लोग भरम कर रहा है कि अब्दुल रहीम खनखना बहुत बड़ा दानी है इसलिए सिर झुक जाता है, मालिक अपना कुछ नहीं है। यह परमात्मा की कृपा है कि हमारे अंदर ऐसे संस्कार आए हैं कि हम बाल संस्कार शाला में जाके बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है कि हम गायत्री परिवार में समय दे पा रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि हम झोला पुस्तकालय चला पा रहे हैं, वरना एक रुआ गिर जाए तो अपने बूते जोड़ने की ताकत नहीं है, ताकत नहीं है। और फिर हम इस घमंड में, मैंने ये किया, माफ करना मेरे गुरुदेव ने मुझसे करा लिया, मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। देनहार कोई और है भेजन जो तीन रैन। लोग भरम मुझ पर करे तासो नीचे नैन। तुलसी इस संसार में सबसे मिली है भाई, ना जाने कई भेष में नारायण मिल जाए। किस रूप में भगवान का दर्शन होगा कोई नहीं जानता है। आप में से कई लोग डिप्रेशन के क्लाइमैक्स पर थे, दोस्त पकड़ के लाया, उस डिप्रेशन से बचाया, आज आपकी जिंदगी सही चल रही है। आपके परिवार के लिए वो भगवान है, वरना हो सकता था आप सुसाइड कर लेते, हो सकता था आप नशा के गिरफ्त में चले जाते, हो सकता था कि जिस लग्न के साथ अभी पढ़ाई कर रहे हैं आपकी पढ़ाई बर्बाद हो गई रहती। आप क्यों डरते हो? ना किसी का लेकर आए हो,
ना किसी का लेके जाओगे। पूरी दुनिया तुम्हारी है। स्काई इज द लिमिट फॉर यूथ। यू हैव कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू प्रूव इट, यू विल डू इट। तुम चाहोगे तो करोगे, नहीं चाहते हो तो सोए हो। बस उस पिता को याद करना। बहुत मेहनत करते हैं। पिता सूर्य की भांति है। सूर्य जब तपिश बढ़ाता है तो लोग छटपटाता है, बड़ा गर्मी है। कुछ दिन बाद आप सब छटपटाएंगे, आज गर्मी बहुत है। लेकिन वहीं सूर्य जब अस्त हो जाता है, धरती पर अंधकार हो जाता है। पिता डांटते हैं, बोलते हैं, बड़ा दुख होता है। एकदम कसाई हैं, बोल रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन वहीं पिता की जब अर्थी उठ जाती है ना, जीवन अंधकारमय हो जाता है। 2 कौड़ी का आदमी आपके दरवाजे पर चढ़ के गाली देगा और आप कुछ नहीं करिएगा। जिस दिन पिता का साया निकल जाएगा। आज पैसा वाले का हिम्मत नहीं है कि बाप अगर खड़ा है तो दरवाजे पर चढ़ के उसके बेटा को कोई गाली दे दे, उसके बेटी को कोई आंख निकाल दे, दिखा दे, बाप आंख निकाल लेगा। सूर्य की भांति है, इतना पावर है। पिता जिंदा है तो बचपना जिंदा है, पिता जिंदा है तो शिक्षा जिंदा है, पिता जिंदा है तो पढ़ाई जिंदा है, पिता जिंदा है तो परिवार की खुशियां जिंदा है, और पिता जिंदा है तो मेरी मां की मांग का सुहाग जिंदा है। बहुत बड़ा वजूद है। जिंदगी का अगर रियल हीरो कोई है आपके, वो बाप होता है। इकलौता व्यक्ति होता है जो आपकी सफलता पर आपसे ज्यादा खुश होता है, आपसे अधिक खुश होता है। मां तो खैर ममता की सागर है, भगवान है, उसके बारे में क्या कहें। जिसने अपने पिता को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, घर में आई, पति द्वारा ताना दिया गया, लेकिन अंतिम आश्रय इस औलाद का था, मेरा बाबू पढ़ लेगा, मेरा बेटा पढ़ लेगा, मेरी बेटी अच्छा बन जाएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसका नाम मां है, जो कभी अपने लिए नहीं सोचती है, कभी नहीं। हमेशा अपने औलाद के बारे में अच्छा खाना बनाएगी, उसमें से बिचाएगी, अपने बच्चे को अधिक खिलाए। कहीं से 2 पैसा मिलेगा, छुपा के रखेगी, अपने बच्चे को दे देगी। कुछ तो अब समझ जाओ। जो IPL देखता है देखने दो। कई बार हर जगह हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं, लोग पूछता है ये गायत्री परिवार क्या है। बार बार आपको समझाते हैं, एक लाइन में समझाओ। कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं पर ईमान बनता है, कहीं पर हिंदू, सिख, ईसाई, कहीं मुसलमान बनते हैं। मेरे महफिल में आकर देख ऐ मेरे मित्र, यहाँ पर केवल और केवल इंसान बनते हैं और इंसान बनते हैं।